इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली। और हीप के ठीक अंदर है। क्या करते हैं कि जो बाइनरी ट्री के उसका स्ट्रक्चर होता है, और लेफ्ट ठीक है। और राइट एलिमेंट के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता। रिलेशन ये होता ठीक है है। कि पेरेंट और चाइल्ड में लेफ्ट और राइट के मुकाबले या तो पेरेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए या हमेशा छोटा होना चाहिए। एक ये बात थी। ठीक है। एक ये बात थी कि जो बाइनरी ट्री होगा या तो वो कंप्लीट होगा या पार्शियली कंप्लीट होगा। मींस कि हाँ आखिरी लेवल पे कुछ इनकम्प्लीट रह सकता है, और जो इनकम्प्लीट रहेगा उसमें भी लेफ्ट होना कंपलसरी है। आप राइट नहीं कर सकते अचानक से, वरना वो एरे ठीक में है एम्प्टी रह जाएगा। जी। लेफ्ट से राइट ही कंप्लीट मतलब फिल होगा वो। हाँ, और एक दो चीजें सीखी थी, हिपीफाई और एक्सट्रैक्ट हाँ करना, हाँ उसकी टाइम हाँ हाँ कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सीखा था। हाँ हाँ। ठीक है। तो पहले आज तो एक हम और डाटा स्ट्रक्चर है जैसे प्रायोरिटी क्यू, वो पढ़ेंगे क्योंकि उसके अभी ये जब हम स्टार्ट करेंगे सेशन तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तो हमें पढ़ा है नहीं, तो उसके लिए एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। और अच्छा। दूसरी बात कि हमने हीप हीप क्यों पढ़ा था, वो रीजन आपको पता चल जाएगा क्योंकि हमें जब इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी प्रायोरिटी क्यू की, ठीक है, तो आप वहां पर हीप यूज कर रहे होंगे। ठीक है। और दूसरी बात एक और कि हीप हमने जो सेकंड रीजन है इसका हीप भी पढ़ा था, वो जो पिछली बारी बता दिया था हमने, क्योंकि आपको अगर मिनिमम एक्सट्रैक्ट करना है फिर मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से, और कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो आप वो हीप से इजीली कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर अगर हम एग्जांपल ले एरे ले लेते हैं। ठीक है, पहले एरे से एग्जांपल लेते हैं। जैसे एरे में आपको अनसॉर्टेड एरे दिया गया है। ठीक है। यस। हाँ, तो अनसॉर्टेड एरे दिया गया है तो उसमें आपको मिनिमम एलिमेंट निकालना है उसका। ओके। ठीक है। तो अब जब अनसॉर्टेड एरे है तो उसमें आपको ये तो पता नहीं एलिमेंट मतलब किस रेंज में या फिर किस उसमें सीक्वेंस में है, तो आपको पूरा एक रो पे ट्रेड करना पड़ेगा बिग ऑफ एन टाइम में। हम्म। तो तब जाकर आप उसमें पता कर पाओगे कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। ठीक है। करेक्ट। हाँ, ऑर्डर ऑफ देखो, एन। हाँ, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उस केस में। ठीक है। हाँ, अब वहीं अगर बात करते हैं इंसर्ट करने की, तो इंसर्ट तो बिग ऑफ वन में हो जाएगा आपका, क्योंकि लास्ट में से जाना आपका वहां पे पुट कर देना एलिमेंट, है ना। करेक्ट। करेक्ट। गेट मिनिमम करना है तो अब मैंने बता दिया आपको। डिलीट मिनिमम डिलीट करना है या फिर एक्सट्रैक्ट करना है मिनिमम एलिमेंट को हमें, तो उसमें बिग ऑफ एन टाइम लगा, क्योंकि हम हीप से यही फंक्शनलिटी एक्सेस वो करना चाह रहे थे कि ताकि हमें मिनिमम एलिमेंट जल्दी मिल जाए, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगे हमारी। ठीक है। और मिनिमम हमें डिलीट करना हो या फिर गेट करना हो तो वो इजिली हो जाए हमारा, है ना। अब हाँ, ऐसे ही अगर मैं आपके पास अब ऐसे ही अगर मैं सॉर्टेड एरे दे दूं आपको, तो सॉर्टेड एरे में आपका जो मिनिमम एलिमेंट निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी वन हो जाएगी, क्योंकि उसमें आप सॉर्ट करोगे एरे को तो वो फर्स्ट इंडेक्स में मिल जाएगा आपको, है ना। करेक्ट। हाँ। ठीक है। तो अब मेन रीजन यही आता है कि हमने हीप ही क्यों चूज किया प्रायोरिटी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मतलब हम बीएसटी से हमने बहुत पढ़ लिया, उससे पहले एरे पढ़ लिया, लिंक लिस्ट पढ़ लिया, स्टैक भी हो चुका है, क्यू भी हो चुका है ना। मतलब ये हो चुके हैं ना अपने, है ना। हाँ, ये हो चुके हैं जी। हाँ, हो चुके हैं। तो पर उसके बाद प्रायोरिटी क्यों ट्री के नहीं हुआ है? क्या। प्रायोरिटी क्यों नहीं हुआ है? हाँ, क्यू तो हो चुका ना। हाँ, क्यों तो आता है मुझे, यहाँ हुआ हाँ था। हाँ, तो क्यू हो चुका है, उसके बाद ट्रीज भी हो चुके हैं, तो हमने हीप ही क्यों चूज किया प्रायोरिटी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है। तो उसके पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद में प्रायोरिटी क्यू के बारे में मतलब उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे, प्रॉब्लम्स होंगे वो चेक करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो प्रायोरिटी क्यू है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब क्या है प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू में ऐसा होता है कि जैसे हम सिंपल क्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक क्यू था सिंपल, उसके अंदर आपने एलिमेंट डाल रखे हैं, तो उसमें कोई प्रायोरिटी मतलब कोई एक सर्टेन वो नहीं था कि किसी एलिमेंट के साथ में प्रायोरिटी टेन मतलब अटैच नहीं थी। जैसे अब हम नाम ही प्रायोरिटी क्यू ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हर एक एलिमेंट की एक प्रायोरिटी होगी, हम उसी के हिसाब से उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। क्या ये मैप जैसा कुछ हो गया कि उसकी एक की है और एक उसकी वैल्यू है, ऐसा कुछ कि एक उसकी प्रायोरिटी है और एक उसकी वैल्यू है? नहीं नहीं, अब इस केस में हम प्रायोरिटी
उसकी जो वैल्यू है ना उसी को मान रहे हैं, मतलब जैसे इंटीजर वैल्यू दी मैंने आपको 1 2 3 4 5, तो जो इंटीजर वैल्यू उसकी है उसी वही उसकी प्रायोरिटी है। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे इसमें अब सेशन के अंदर, जिसमें आपको ड्रॉप्स दी जाएंगे और उसका कुछ आप उसके रिगार्डिंग कुछ आप वर्क करना होगा, तो उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि इसमें जो प्रायोरिटी होगी वो हमें क्या अलग से दी जाएगी या फिर कुछ उसी के अंदर ही चेंजेस करके दी जाएगी प्रायोरिटी। ठीक है, अच्छा हाँ। तो अब बात करते हैं उसके बारे में, प्रायोरिटी क्यू के बारे में, कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम हीप से क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी आप यूज करोगे ना प्रायोरिटी क्यू एस के थ्रू, तो जो आप प्रायोरिटी क्यू वहां पर बनाते हैं वो मिनी हीप के थ्रू इम्प्लीमेंटेड होती है, मतलब इंटरनली एज ए कलेक्शन में। ओके ठीक है, और जब अगर आपको उसको मैक्स हीप के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है या फिर मैक्स हीप के थ्रू यूज करना है आपको, तो जैसे सी प्लस प्लस में मेरे को मतलब इतना वो नहीं है, जावा में आपको कंपैरेटर का यूज करना पड़ता है। ओके ठीक है, हाँ। तो ये था। और दूसरी बात ये कि हमने हीप का क्यों यूज किया प्रायोरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वैसे देखो बीएसटी में भी हाइट लॉग एन ही होती है ना। हाँ हाइट लॉग एन होती है बीएसटी में। तो हमने हमारा जो मेन फैक्टर था वो यही था कि हम देखो बीएसटी भी यूज कर सकते थे हम, जहां पर हमने हीप का यूज किया है। ठीक है, लेकिन बीएसटी में फैक्टर आता है बैलेंस फैक्टर, हम उसका बैलेंस नहीं रख सकते, उसका बैलेंस रखने के लिए हमें फिर अपना अलग से कुछ काम करना होगा। बैलेंस फैक्टर क्या होता है बीएसटी का? बैलेंस फैक्टर ये है कि जैसे मतलब बीएसटी में होता है ना कि लेफ्ट साइड जो है हमारा वो स्मॉलर होगा कंपेयर टू राइट साइड से। अच्छा हाँ हाँ, है ना। तो उसको बैलेंस रखने के लिए हमें उसको बैलेंस रखना था। यस। चलो बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे बताता बीएसटी क्या है? BST बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री। अच्छा, मतलब अभी हुआ नहीं है क्या? मैं वैसे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। नहीं हुआ है। अच्छा हो गया। हाँ, तो बीएसटी जो है बाइनरी सर्च ट्री है, तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमारा ऐसा होता है, जैसे बोर्ड पे आ गया आप। हाँ जैम बोर्ड के हाँ। पेज 1 पे। हाँ उसी पे, ठीक। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूं और यहाँ पर 1 लिखूं और यहाँ पर 2 लिखूं, ठीक है, तो उसके लेफ्ट में इससे छोटे होंगे, इसके राइट में इससे बड़े होंगे, और उसके जो लेफ्ट साइड है वो इससे मतलब छोटा होगा एज कम्पेयर टू राइट साइड से, हाँ है ना। तो बीएसटी में ये फैक्टर था जो कि हमें बैलेंस रखना पड़ता था, क्योंकि बीएसटी तभी होगा वो जब हमें से बैलेंस रख पाए, मतलब उसको जब ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी, मतलब उसको अगर फॉलो करता होगा तो, है ना। हाँ करेक्ट बात। अगर इसको वॉयलेट कर देता है कर देगा तो बीएसटी नहीं होगा, बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो हमें इसका बैलेंस इसी को बैलेंस रखने के लिए उसमें ज्यादा वर्क करना पड़ रहा था, तो इसलिए हमने हीप का इम्प्लीमेंटेशन हीप स्टार्ट किया था, ताकि क्योंकि हीप के अंदर क्या आता है कि हीप कंप्लीट बाइनरी ट्री है, एक्सेप्ट क्योंकि उसकी लास्ट लेवल जो होती है वो फिल नहीं होती है, हाँ एक्सेप्ट लास्ट लेवल, है ना। तो उस केस में हमें बैलेंस फैक्टर फेस नहीं करना पड़ता, उसमें हमारा सब कुछ नॉर्मली चल जाता है। मतलब जैसे हमने वो भी चेक किया था ना कि लेफ्ट साइड राइट साइड, तो वो ऐसी जो चीज वो थी वैल्यूज थी वो उसी के केस में वैलिड है जब कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, जब आप उसको बीएसटी में लगाना अगर स्टार्ट कर दो तो वो उसमें वैलिड नहीं होगी। ठीक है, हाँ हाँ, तो इसलिए हमने हीप को जो है वो स्टडी किया था पिछली बार, और तो बाकी मतलब कुछ ऐसा है नहीं, मतलब भी इसमें बाकी कल मतलब जब पिछले सेशन में थे तो खुशी ने सारा बता दिया था हीप के बारे में। ठीक है, हाँ हाँ, और मेन यही था उसके बारे में। तो अब बात करते हैं जैसे प्रायोरिटी में फंक्शन क्या होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं मीन प्रायोरिटी की बात करूं तो उसमें गेट मीन, रिमूव मीन, पीक एलिमेंट निकालना है हमें, है ना। तो इस तरीके से दूसरी बात तो हाँ, तो यही था उसमें मेन प्रायोरिटी क्यू में। तो मेन और मैक्स के बीच में आपको मतलब पिछली बार पूरा फर्क बता दिया था कि मतलब कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे या फिर बना रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आप आ जाओ जो क्वेश्चन थे उसके जो हमने मतलब गिटहब शेयर किया है। ठीक है, ओके हाँ।
अच्छा, आगे इस पे जो एक पहला ही क्वेश्चन है कि प्रिंट ऑल नोड लेस देन ए वैल्यू एक्स इन अ मिन हीप। हाँ खोल लिया ये। हाँ, ठीक है, बढ़िया। तो अब इसमें देखो कि अगर हम बात करें कि होगा कैसे, तो पहली बात तो मिन हीप है। तो मिन हीप की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि उसके जो भी मिनिमम एलिमेंट होंगे, है ना, वो रूट और उसके मतलब उसके बाद भी स्टार्ट होंगे, मतलब उसमें मिन से मैक्स तक होता है। जैसे ट्री के एज ए ट्री बात करें हमें से, तो सबसे ऊपर मिनिमम होगा। मतलब अगर मैं हीप मिन हीप पे बात करूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें अगर हमने इसमें जैसे कहा गया कि प्रिंट ऑल नोड लेस देन ए वैल्यू एक्स इन मिन हीप, ठीक है। तो जैसे उसने कहा कि लेस देन 3 प्रिंट करना है, फिर लेस देन 2 प्रिंट करना है, तो उस हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स, और दूसरी बात, क्योंकि हमें से एरे स्टोर करते हैं, तो हमारे पास हर एलिमेंट का पता होता है कि हमें जैसे 1 के पेरेंट हिसाब से पता करें कि 1 के चाइल्ड कहाँ पर होंगे, ठीक है। तो 2i+1 2i+2 अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो, है ना। हाँ हाँ, तो ऐसे करके तो इसको मतलब इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवल इस तरीके से इसमें आ जाएगा 4 5 करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि हमें एक मिन हीप दिया गया है, मतलब और उसमें हमें प्रिंट करनी है नोट्स जो कि लेस देन एक्स है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक ठीक। तो अब इसका जो अप्रोच है वो क्या अप्रोच है कि हम मतलब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, ठीक है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर क्या होता है, जैसे अगर ये ट्री है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये वाला ट्री जो मैंने बना रखा है यहाँ पे बोर्ड पे, हाँ विजिबल है। हाँ हाँ, ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर क्या होता है कि रूट क्या कहता है कि ये रूट कहता है कि पहले लेफ्ट से कॉल करो, मेरे लेफ्ट पहले लेफ्ट प्रिंट होगा, उसके बाद रूट प्रिंट होगा, उसके बाद राइट प्रिंट होगा। इन ऑर्डर हो गया ये तो। नहीं नहीं, प्री ऑर्डर होगा ये तो। प्री ऑर्डर में पहले रूट फिर लेफ्ट। हाँ रूट लेफ्ट राइट ये प्री ऑर्डर होगा। हाँ, तो चलो कोई ना, करेक्शन कर लेना, मतलब मेरा ही फर्स्ट टाइम है, मतलब देख लेना आप जो भी मिस्टेक हो, ठीक है। हाँ, तो प्री ऑर्डर में क्या होगा कि पहले रूट पे कॉल होगी, उसके बाद लेफ्ट पे कॉल होगी, उसके बाद राइट पे कॉल होगी, ठीक है। तो अगर इसका मैं प्री ऑर्डर निकालूं तो इसका प्री ऑर्डर आ जाएगा 1, उसके बाद इसके लेफ्ट पे कॉल होगी जो कि 2 होगा, उसके बाद उसके लेफ्ट पे कॉल होगी जो कि 4 होगा, ठीक है। अब उसके बाद 2 के राइट पे कॉल होगी जो कि 5 होगा, ठीक है। हाँ हाँ, अब उसके बाद 1 के राइट पे कॉल होगी जो कि 3, उसके बाद उसके लेफ्ट पे कॉल जो कि 6, और उसके बाद उसके राइट पे कॉल जो कि 7, ठीक है। पहले 1 पे कॉल हुई, उसके बाद उसके लेफ्ट पे कॉल हुई, उसके बाद उसके लेफ्ट पे कॉल हुई, उसके बाद हमने ये प्रिंट कर दिया 1 4, उसके बाद देखो 1 पे कॉल हुई तो 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद 2 पे कॉल हुई, उसका 2 प्रिंट, उसके बाद उसके लेफ्ट पे कॉल होगी तो 4 प्रिंट, उसके बाद उसके राइट पे कॉल होगी, 2 के राइट पे कॉल होगी 5 पे, तो 5 प्रिंट। अब उसके बाद क्या होगा कि 1 के राइट पे कॉल होगी जो कि 3 है, ठीक है, 3 के प्रिंट हो जाएगा, और 3 के लेफ्ट पे कॉल हो जाएगी जो कि 6 है, उसके बाद इसके राइट पे कॉल होगी जो कि 7 है, ठीक है। हाँ हाँ, तो आइडिया ये है कि हमारा कि हम प्री ऑर्डर ट्रैवल करेंगे, और उसमें अगर जो भी मतलब नोड ग्रेटर देन एक्स मिल गई हमें, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, मतलब क्योंकि हमें उससे ग्रेटर देन नोड नहीं चाहिए ना, लेफ्ट वाली नोड हमें प्रिंट करनी है, ओके ठीक है। तो जो हीप डॉट, अब जब आप कोड देख रहे हो तो इसमें हीप साइज की बात की गई है ना, तो वो हीप साइज जो था वो पहले से मतलब जो पूरा कोड था उसमें इम्प्लीमेंटेड था, जिसमें हम हीप साइज की बात कर रहे हैं कि अगर जो पीओएस है जो हमें इंडेक्स एक्सेस करने के लिए बोला है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है हीप साइज से, है ना। अब देखो, अब जो मेन फंक्शन हमने जैसे इसमें पीडीएफ के अंदर है, इसमें हम ऐसे नॉर्मली तो पीओएस 0 ही पास करेंगे, उसके बाद में इंक्रीज होते जाएंगे तो पीओएस को, है ना, जब हम कॉल करेंगे। हाँ हाँ,
तो उसमें अब देखो, अब ये जो फंक्शन है इसमें हमने ऐसे इंटीजर एक्स और इंटीजर पीओएस जो ले रखे हैं हमने अपने अपने साइड से। एक्स तो चलो ठीक है इनपुट होगा, लेकिन पीओएस जो है वो हम अपने हिसाब से ले रहे हैं कि ताकि रिकर्जन कॉल जो है वो हम कर पाए, है ना। ठीक है। हाँ, तो अब अगर पीओएस जो है वो पोजीशन जो है वो ग्रेटर देन हीप डॉट साइज हो गई, इसका मतलब हम उस इंडेक्स से ग्रेटर देन जा रहे हैं जहां पर कुछ एक्सेस करने के लायक है ही नहीं, तो उसमें हमें रिटर्न करना होगा। ठीक है, क्योंकि वॉइड था तो रिटर्न कर सकते हैं इस केस में, है ना। हाँ हाँ, अब उसके बाद 6 नंबर लाइन पे आ जाओ जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि एरे पे जो है पोजीशन, जैसे एच आर आर ये जो है ये हमारा हीप है, हीप का एरे जिसमें हम हीप स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसके उस इंडेक्स को चेक कर रहे हैं, पोजीशन वाले इंडेक्स को, कि उसका जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है। ग्रेटर देन हो गया उससे, क्योंकि हमें लेस देन प्रिंट करना है, सिर्फ प्रिंट स्मॉलर देन, तो उसको स्किप कर देंगे, मतलब वहां से रिटर्न कर जाएंगे कि वो एज ए हम काउंट ही नहीं करेंगे उसमें। उसके बाद हमने सिंपल अपना पीओएस जो था, जिस पे था अपना पीओएस जो था इंडेक्स था, वो प्रिंट कर दिया, एंड लेफ्ट पे कॉल हो गई और राइट पे कॉल हो गई। ठीक है, और मैक्सिमम जितने भी ट्री के क्वेश्चन होंगे मैं मैक्सिमम रिकर्जन के मतलब रिकर्जन के थ्रू ही होते हैं, मतलब दिखेंगे, मतलब सॉल्यूशन सॉल्व होते हुए वैसे करके। ठीक है, हाँ, तो अब आपको समझ में आएगा कि कैसे कर रहे हैं इसको कॉल। और कॉल इसकी अगर आप जैसे मतलब ट्री बना के देख लेते हैं, जैसे पहले तो क्या करेगा कि 1 पे कॉल कर दी इसने, 1 के लिए प्रिंट कर देगा पीओएस के लिए, 0 पास होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 के लिए कॉल कर देगा ये। ठीक है, इसमें लेफ्ट और राइट क्या है? लेफ्ट पोज, राइट पोज। लेफ्ट, ये लेफ्ट इसका ये है ना, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड ट्री की बात। एज ए ट्री इसको इमेजिन करो ना कि जैसे 1 का लेफ्ट ये है 2, लेफ्ट 1 का राइट क्या है 3, तो अगर एरे के अंदर भी हम इनको एलिमेंट्स डाल रहे हैं तो वो लेफ्ट और राइट ही चाइल्ड रहे हैं ना, वो एज ए एरे दिख रहा है आपको, लेकिन वो है तो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड ना उसके। एरे कहाँ है? एरे तो एज हीप जो होता है हमारा इंटरनली एरे स्टोर होता है। ठीक है, नहीं, वो तो मुझे पता है कि हीप इंटरनली स्टोर होता है, पर इस फंक्शन में जो एरे पे हम काम कर रहे हैं, जिस एरे पे, वो एरे कहाँ है? इनपुट पैरामीटर्स में एरे नहीं है, यहाँ डिफाइंड भी नहीं है कहीं पे। ये जो एरे था ये पूरी एक क्लास बना रखी थी जिसमें हमने उसमें हीप क्रिएट कर रखा था उन्होंने, और जो हमने जो मेन कोड था ना सिर्फ वो यूज कर रखा है इसमें, जो पीडीएफ पे है। ठीक है, जो मेन कोड था ना जिसमें हम मेन काम कर रहे हैं ना, सिर्फ वो कोड इंक्लूड कर रखा है पीडीएफ के अंदर। जो पूरा कोड था वो अगर वो इंक्लूड कर देती तो फिर पीडीएफ मतलब एक ही कोड से बनती है पूरी पीडीएफ। ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह। ठीक है, ठीक है, हाँ, आगे चलो। अब कहा गया कि लार्जेस्ट और के स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे मिन हीप मेथड। ठीक है, तो अगर लार्जेस्ट निकालना आपको तो मैक्सिमम मैक्स हीप का यूज कर सकते हो आप, मिनिमम निकालना तो मिन हीप का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो के लार्जेस्ट एलिमेंट या फिर के मिनिमम एलिमेंट हैं वो हमें एरे से एक्सट्रैक्ट करने हैं, कि फर्स्ट 3 लार्जेस्ट निकालने हैं या फिर फर्स्ट 2 लार्जेस्ट निकालने हैं, फिर फर्स्ट 2 मिनिमम या फिर फर्स्ट 2 मैक्सिमम, ऐसे करके। ठीक है, तो अभी इसमें हमें लार्जेस्ट निकालने हैं और हमने मिन हीप मेथड के थ्रू ये इंप्लीमेंट करना है। तो इसमें क्या कर रखा है कि अप्रोच है इसकी कि हम एक मिन हीप बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट के एलिमेंट, जैसे अगर एग्जांपल लेकर चलो आप कोई भी एरे का एग्जांपल ले लो जिसमें हमें हीप दे रखा है, एरे दे रखा है, क्योंकि एरे पास होगा हमें तो मिलेगा, एरे मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसके समझाता हूँ। जैसे ये ले लो 5 2 4 5 6 0। हाँ, ठीक है, जैम पे ठीक है, ये जो एरे लिखा मैंने अभी मेरे विजिबल नहीं है, कौन से पेज नंबर पे? बनी पे है, पहले पेज नंबर पे ही है। अच्छा, 1 पे, हाँ ये दिख रहा है।
हाँ ये वाला जो अगर लाल पेन से मार्क करूं मैं, तो ये वाला, ठीक है, 245601। ठीक है। हाँ, तो अब जो अप्रोच कहती है वो कहती है कि हमारे जो जो फर्स्ट के एलिमेंट, जैसे इसमें हमने कहा कि फर्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट निकालने हैं या फिर मिनिमम एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। तो हमें हमने कहा कि के लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो पहले हमें के मैक्स एलिमेंट निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पहले के एलिमेंट है ना उनको डाल देंगे किसके अंदर, मिन हीप के अंदर, हम्म। ठीक है। तो के की 3 दी मैंने, मान लो 245, तो मिन हीप के अंदर जब ये जाएंगे तो 245 ही रहेंगे कि सेम प्रायोरिटी पे है ये जो अभी इंटीजर वैल्यू इनकी, और वो ठीक है इनकी, क्योंकि मिन हीप में क्या होता है कि रूट पे आएगा 2, उसके बाद उसके चिल्ड्रन में उसके मिनिमम मतलब उससे ग्रेटर देन होते हैं, मतलब मिनिमम होता है रूट पे, उसके बाद उससे ग्रेटर देन होते हैं, है ना। हाँ। हाँ ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये इसके लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगानी पड़ेगी बिग ऑफ के, क्योंकि हम के टाइम इटरेट कर रहे हैं के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट के लिए हम कंपेयर करेंगे विद रूट एलिमेंट एमएच में, ठीक है, अब तक के एलिमेंट से लेकर -1 तक, उसकी लेंथ तक, एरे की लेंथ तक, और उसमें कंपेयर करेंगे हम विद एलिमेंट ही। अगर ग्रेटर देन है रूट से तो उसको रूट बोलेंगे, अदरवाइज उसको हिपिफाई कर देंगे। हिपिफाई हमने पिछले सेशन में कराया था, ठीक है। हम्म। हाँ, otherwise ignore it and ms is the largest k root element root of the ms kth largest element, ठीक है। रूट जो होगी, अभी कोड की बात करते हैं, कोड में है जो मेन है। तो हमने क्या किया कि एक मिन हीप बनाया जिसके अंदर हमने के साइज का मिन हीप बनाया है और एरे पास किया है, हाँ। ठीक है। के साइज का मिन हीप, ये तो मिन हीप जो आप देख रहे हो ना, ये एक क्लास है पूरी पूरी जो इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। उसका कुछ स्निपेट है कोड का जो हमने यहाँ पर दे रखा है, ओके। ठीक है। तो मैंने में जैसे हमने इनपुट दिया और साइज दिया है, तो के साइज है और एरे इनपुट दिया गया है उसको, ठीक है। अब क्या करा हमने कि आई इज इक्वल टू के से स्टार्ट किया और आई लेस देन साइज तक गए, मतलब के की वैल्यू देखिए हमारी 3 थी, तो 0 1 2 3 6 से स्टार्ट किया हमने और उसके बाद साइज तक गए। अब हम कंपेयरिंग कर रहे हैं एलिमेंट्स की और उनको, मतलब अगर ग्रेटर देन है तो कंटिन्यू, अदरवाइज उसको हम क्या कर रहे हैं स्वैपिंग के तरीके से 0 पे एलिमेंट को एलिमेंट डाल रहे हैं 0 पे। रूट एलिमेंट चेंज करना था ना, मैं रूट इंडेक्स तक चेंज करना था, जैसे अप्रोच में डिस्कस किया गया है ए पॉइंट में, ये अगर एलिमेंट जो है ग्रेटर देन है रूट से तो उसको हम रूट बना देंगे और उसके बाद हीप कॉल कर देंगे ताकि उसकी हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी मेंटेन रहे, ओके। ठीक है। तो वही काम किया इसमें कि जो है हिपिफाई कर दिया, उसके बाद हमने सिंपल प्रिंट कर रखा है एरे को कि के तक जाओ उसको प्रिंट कर दो। अब इसको ड्राई रन करके देख सकते हैं, मतलब जैसे आप के जैसे हमने 1 0 इसके जेड पे आओ एक बार 1 0 1 2 ये हीप के अंदर थे, ठीक है। अगर इसके अंदर के एलिमेंट है तो हाँ। आई इक्वल्स टू के पे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, के -1 पे कुछ एग्जिस्ट करेगा। कहाँ पे लिख रखा है ये, दोबारा बताना क्या कर रहे हो। अगर हीप के अंदर के एलिमेंट्स हैं, कमेंट में लिख रखा है एरे विद के एलिमेंट्स, तो इंटीजर आई इक्वल्स टू के से ये लूप स्टार्ट हो रहा है और के पे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, के -1 पे आखिरी एलिमेंट होगा अगर उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। तो 5 है तो आखिरी जो होगा वो 4 ही होगा। तो के एलिमेंट्स होंगे तो उस केस में होगा ना के सब, तो के एलिमेंट जितने हमारा जो लेंथ है रेको तो ज्यादा है ना के से। अब आप एक बार ड्राई रन कर इसको देखो तो सही ना, जो मतलब बता रहा हूं मैं कि मैं कह रहा हूं कि देखो मिन हीप हमने किस तरह बनाया 2 4 5, ये मिन हीप में गया, मतलब एरे हमारे पास वही है अभी। अच्छा। हाँ, अब जो एरे के अंदर चेंजेस कर रहे हैं हम वो उसी एरे के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो हमें इनपुट में मिला था। 0 2 4 5 मिन हीप में गए हैं, मतलब एरे चेंज नहीं हुआ कि एरे के अंदर से 2 4 5 निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम मिन हीप बना दिया, उसके बाद आई इक्वल टू के से मतलब 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि 0 रूट एलिमेंट 2 जब उसको अगर ग्रेटर देन है 6 से, ठीक है, जो कि नहीं है, ठीक है। अगर होता तो उसको ये कर दिया जाता कि भाई 0 पे डाल दो उसको आई को। अब जैसे 0 के कैसे होता देखो 0 है, ठीक है,
तो जीरो केस में क्या होता है कि ये ग्रेटर देन है, 2 ग्रेटर देन है जीरो से, तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसके जीरो पे डाल देंगे इसका ये 2 की जगह डाल देंगे जीरो को, जैसे एरे ऑफ जीरो इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। साहिल पॉइंटिंग करते रहो कर्सर से, मतलब बोल तो सही रहे हो पर एक मिनट देखो, जो अगर हम जीरो के लिए बात कर रहे हैं, अब देखो अब सही है। हाँ 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 हाँ, अब जीरो के लिए जब बात कर रहे हैं हम, तो जीरो के केस में क्या होगा कि दो जो है जो कि जीरो के इंडेक्स पे है ना, अब ये एलिमेंट जो है ये ग्रेटर देन है जीरो से, तो हम एरे ऑफ जीरो पे मतलब रूट एलिमेंट को चेंज कर देंगे किससे, एरे ऑफ आई से, जैसे इसमें कोड में लिखा है इन्होंने, एल्स कंडीशन चेक करो आप। इसमें लिख रखा है एरे जीरो को एरे आई से कन्वर्ट चेंज कर देंगे और वो कर देंगे, मतलब एरे आई आई रहेगा, एरे जीरो भी एरे आई हो जाएगा और फिर हिपिफाई कर दिया। हाँ ठीक ठीक है, तो उसमें हमारे पास जब इसको पूरा रन कर देंगे ना, तो जीरो आ जाएगा आगे, आ जाएगा आगे, क्योंकि उसके बाद 4 के लिए ट्राई करेंगे हम। ठीक है, और ये जो होंगे के लार्जेस्ट केवल के स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएंगे हमारे जीरो, और ऐसे करके हो जाएगा हमारा ये, मतलब के तक जाके नो मिन हीप कंटेंट के मैक्सिमम एंड एलिमेंटेड फील्ड। ठीक है, और अगर इसमें डाटा नहीं जा रहा, जैसे एरे जीरो का एरे आई कर दिया, एरे जीरो की वैल्यू हमने कहीं पे स्टोर नहीं किया, एरे जीरो में स्टोर नहीं की कहीं पे, एरे जीरो वैल्यू जो है, जो हमारे पास के एलिमेंट है ना, वो हीप के अंदर ही है, हम उसके हीप के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, रूट एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, हर बार रूट एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे कम ही ठीक है, कम चलो दोबारा से कम यार, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, पहले 2 नंबर पेज पहले देखो, अगर मैं यही एरे लेते हैं जैसे पिछली बार जो ले रखा था, एक मिनट, हाँ तो पेज नंबर 2 पेज नंबर 2 पे आ जाओ, मैं 2 4 5 2 4 5 6 0 यही है, और 5। ठीक है, तो जैसे ये एरे था, तो अब इसमें हमने क्या किया कि जो के एलिमेंट मान लेते के इज इक्वल टू 3 था। हाँ ठीक है, तो के इज इक्वल टू 3 तक के एलिमेंट हमने डाल दिए मिनी हीप के अंदर, तो उसके अंदर चेंज क्या हो गए, 2 4 5 जो होंगे वो हमारे मिनी हीप के अंदर चले गए हैं। ठीक है, तो सेम ही रहेंगे वो, मतलब सेम ही उसकी प्रायोरिटी में है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हीपीफाई वगैरह कुछ नहीं होगा। हाँ यहाँ तक के एलिमेंट हमारे मिनी हीप के अंदर। हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं 601 के लिए। अब जो क्या रखा उन्होंने, क्या रखा कि हम ए से स्टार्ट करेंगे, मतलब 3 से स्टार्ट, 0 1 2 और 3 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और उसकी साइज तक जाएंगे, साइज तक जो एरे का साइज है। ठीक है, और हमें वहां पर क्या चेक करना कि इफ एरे ऑफ जीरो 2 है, अगर ये ग्रेटर देन है किससे, एरे ऑफ आई से, आई क्या 3, अब ये ग्रेटर देन तो है नहीं इससे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, मतलब ये हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जीरो पे डाल देंगे एरे ऑफ आई, मतलब 6, तो यहां पर आ जाएगा 6 4 5, और ये 6 जो होगा ये हम शायद मतलब इसको स्टोर नहीं कर रहे, ये पूरा खाली हो जाएगा, मतलब पीछे से चेंज होता रहेगा पूरा एरे। हाँ ठीक है, 0 और 1। अब इसमें क्या होगा कि जो ये पूरा हीप था हमारा, इसमें हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं हो रही है, तो इसमें हमने हीप कॉल कर दिया, तो कि 4। ठीक है, 4 आ जाएगा आगे, उसके बाद 6 आ जाएगा, क्योंकि जब ये हीप होगा ना तो ये ऐसे होगा जैसे 6 4 और 5। ठीक है, तो जिस साइड मिनिमम होता है ना, उस साइड से हमारा स्वैपिंग हो जाती है, मतलब हीपिफाई हो जाता है। वैसे अब हीपिफाई होगा
तो ये 4 हो जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा और इस साइड 5 लग जाएगा। ठीक है, तो ये अरे चेंज हो जाएगा हमारा किस तरीके से, 4 6 लेफ्ट इसका पहले, उसके बाद राइट इसका। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद हम चेक करेंगे इसके लिए। अब चलते हैं आगे। तो अब जो है के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे आगे जाएगा क्या है, ठीक है। 3 यहाँ से चला जाएगा, 4 हो गया। अभी के की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब 4 की जो के आई था जो कि 4, उसको चेक करेंगे 0 से। 0 वैल्यू होगी किससे, 4 से। ठीक है, तो एरे ऑफ जो था, एरे ऑफ 0 कितना, 4 है। तो वो ग्रेटर देन है एरे, ग्रेटर देन है वो एरे ऑफ 5 से। हाँ है, ग्रेटर देन है ना। और क्यों के लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने हैं तो यहाँ पर वो कंटिन्यू, मतलब ये लूप चलता रहेगा और हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है। ठीक है, अब ये की वैल्यू हुई 5 हो गई, 5 हुई। अब फिर से कंपेयर हुआ कि एरे ऑफ 0 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ i। ठीक है, तो यही कंडीशन है ना, एरे ऑफ 0 ग्रेटर देन है एरे जो हमारा 0 है वो है 4 है ना। हाँ, वो ग्रेटर देन ऑफ i है, ग्रेटर देन i तो नहीं है, 4 है, वो जो की वैल्यू 1 है। एरे ऑफ 0 ग्रेटर देन है, एरे ऑफ 0 ग्रेटर देन है ना। हाँ वो है। हाँ, तो कंटिन्यू हो जाएगा लूप उस केस में भी, कुछ नहीं वो करेगा, है ना, चेंजेस कुछ रिफ्लेक्ट। हाँ, तो हमारे पास 4 6 और 5 आ गए एरे के अंदर, और लास्ट के जो भी एलिमेंट थे ये। ठीक है, अब हमें इस के तक ही प्रिंट करना है एरे को। जैसे आप जब लास्ट में लूप देखो, ये जो लूप लगा रखा है जिसमें इटरेट कर रहे हैं हम एरे के ऊपर, तो के तक इटरेट करते हैं, मतलब 0 1 और 2 तक। तो 4 6 5 ही प्रिंट होंगे इस केस में, मतलब के लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, समझ में आ गया अब की बात? तो पूरा मतलब समझ में आ गया? आ गया, अब आ गया। हाँ, तो हम हर बार ये कर रहे हैं कि एक लार्जर एलिमेंट को अपने उसकी जगह पे लाए हैं ताकि हम मिनिमम एलिमेंट को निकाल सके। तो हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने हैं इसमें। ओके, ठीक है, अब यहीं पर हम एक यूज कर लोगे तो उसकी आप उस केस में आपको मिनिमम एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार सभी रिस्पॉन्ड कर दो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब 0 1 जो भी मतलब पिछली बार हमें रखा था उसी से। नो डाउट। 0, ठीक है, उसे कनेक्ट करना एक बार मुझे। ठीक है, बाकी एक बार। हाँ लोकेश बोलो, क्या डाउट है? कोऑर्डिनेट कर लो एक बार, मुझे नहीं कुछ करना है। अच्छा, हाँ, और कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? क्योंकि मैंने तो सिंस ऑलरेडी किया हुआ है तो मेरा तो करना है। कोई भी और? आरती, अबीर, लोकेश, आरती, पायल, सार्थक, प्रज्वल, कोई भी आ जाओ। एनीबॉडी? कर लो यार म्यूट। आ गया। चल भाई, ठीक है, क्या करता है। तो ये क्वेश्चन तो जाएगा, पर कैसे रन हुआ, कैसे रन किया। हाँ वही समझ गया। वो बस बार बार हीप की प्रॉपर्टी अगर चेंज होती तो हमें हीप पे कॉल करना था, और बाकी समझ गया। एक बार में के एलिमेंट्स हीप में जाएंगे और हमें प्रॉपर्टी मेंटेन कर रही है, और फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट टॉप पे मिल जाएगा हमें। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट ए नियरली सॉर्टेड के सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो के सॉर्टेड एरे का मतलब जैसे नाम है ऐसे एक हम के सॉर्टेड एरे होता है। तो के सॉर्टेड एरे में होता है जैसे कोई मेरे को मतलब एक बार जैम बोर्ड पे जाओ सारे, पेज नंबर 3 पे। हाँ, पेज नंबर 3 पे।
जैसे उसने कहा कि 2 सॉर्टेड एरे निकालना, मतलब के की वैल्यू हमें 2 दी गई है, ठीक है। तो जो एक एलिमेंट होगा जैसे 1 है तो वो अपने 2 इंडेक्स के अंदर ही रहेगा। जैसे इसका जो इंडेक्स है वो इसके में 0 है, तो वो अपने ये जो 3 जहाँ पे है ना यहाँ तक ही जा सकता है, वो इसके आगे नहीं जाएगा। मतलब सॉर्ट होने के बाद में अगर हम देखेंगे कि 1 को एरे ऑफ 0 एलिमेंट का, तो वो अपने 2th इंडेक्स के बीच में ही रहेगा, अपने जिस पोजीशन के साथ पहले उसके मतलब हम चेक करेंगे उससे आगे, ठीक है। 2 के बारे में बात करूं मैं, तो 2 जो होगा वो अपने 2 पोजीशन मतलब इसके अंदर ही रहेगा, मतलब 2 पोजीशन के अंदर रहेगा। या तो वो इस साइड जा सकता है, मतलब इस साइड में, जैसे इस साइड में 1 है उसके पास में एक पोजीशन चेंज कर सकता है वो, अगर उसको शॉर्ट में अगर हुआ उसमें, और दूसरी साइड में 3 और 4 की जगह जा सकता है वो, मतलब 2 सॉर्टेड एरे इस तरीके से होगा ये, ठीक है। जैसे 3 के केस में ले लेते हैं, हम मान लो 3 के दोनों साइड में इससे ग्रेटर देन मतलब जैसे एलिमेंट होते हैं, तो ये ऐसा चांसेस हो जाते कि ये दोनों साइड शिफ्ट होता, ठीक है। ऐसा कुछ होता कि भाई मतलब 2 शिफ्ट हो रहा है ये, तो अगर ये लेफ्ट में शिफ्ट होता तो ये पूरा मतलब जैसे 1 2 के ऊपर हो जाता, 2 इसका 1 के ऊपर हो जाता, तो ये यहाँ तक आ सकता था। इसके आगे अगर इंडेक्स होता तो ये यहाँ तक जाता, मतलब वहां पर इसको अगर शॉर्ट होने के बाद 80 पोजिशन, तो वहां पर ये मतलब वैलिड नहीं होता उस केस में, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यही होता केस एरे कि एक जो एलिमेंट है वो अपने के इंडेक्स के बीच में रहेगा, मतलब 2 इंडेक्स या 3 जो भी मतलब वैल्यू मिलेगी हमें इनपुट में उसके बीच में ही रहेगा, मतलब 2 इस साइड जा सकता है तो 2 इस साइड जा सकता है। एक एलिमेंट अपनी सॉर्टेड पोजीशन से या तो के प्लेस मतलब मैक्सिमम के प्लेस के रेंज में आगे रहेगा, जाओ, हाँ के आगे और के पीछे, मतलब के उससे पीछे। बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं होगा, हाँ मतलब हाँ ठीक है। ठीक, हाँ। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में हमें अप्रोच बात करते हैं पहले, तो कैसे हम उसको, तो इसमें हाँ इसीलिए मैंने प्रायोरिटी का पहले इंट्रोडक्शन दिया था क्योंकि इसमें प्रायोरिटी का यूज कर रहे हैं। तो हमें पहले तो एक मिन हीप बनाना, तो इसमें प्रायोरिटी की ये जो मतलब इसमें यूज कर रखी है मिन हीप, मतलब जो हम सिंपली प्रायोरिटी की यूज करते हैं ना वो मिन हीप से इंप्लीमेंटेड होती है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट हीप का यूज करना है तो जैसे जावा में कंपैरेटर होता है, तो कंपैरेटर का यूज कर सकते हो आप, और C++ का मतलब मेरे को ज्यादा मतलब पता नहीं इसका, ठीक है। तो उसका मतलब शायद कुछ ही बता देंगे मतलब उसमें क्या यूज करेंगे हम। नहीं ठीक है, वो तो समझ गया, ठीक है। है ना, ये सिंटैक्स यही होता है, इसमें इंट वेक्टर गेट यही होता है, मिन हीप का होता है, हाँ। और अगर नॉर्मल इंट लिख दो तो वो मैक्स हीप का होता है। हाँ ठीक, तो हमें क्रिएट करना है मिन हीप जिसका साइज जो होगा k+1, जिसमें हम k+1 साइज का एक हीप बनाएंगे जिसमें हम पहले k+1 एलिमेंट डाल देंगे, ठीक है। जो इसके लिए हमें बिग ऑफ के टाइम होगा, सही होगा, क्योंकि हम एलिमेंट एरे के बिग ऑफ के मतलब के टाइम ट्रेड करेंगे एरे पे, तो इसके लिए अब 1 by 1 हम रिमूव करेंगे मिन एलिमेंट को हीप से, और उसको एक रिजल्ट एरे बनाएंगे, हम उसके अंदर पुट कर जाएंगे। ऐसे ही हम नया एलिमेंट डाल देंगे हीप के अंदर, फिर उसके बाद में जो प्रॉपर्टी वैलिड होंगी मतलब वो हम अब देखो इसमें कोड में बताता हूँ। जैसे हमने एक इंडेक्स रखा जो कि हमें रिजल्टेंट एरे के लिए है वो, ठीक है, जिसमें हम पुट कर रहे हैं एलिमेंट को, ठीक है। तो अब इसमें हमने पहले तो प्रायोरिटी के अंदर एरे पास किया, और एरे k+1 मतलब जो साइज होता है एरे का, इसमें उस +k+k1 जितने एलिमेंट्स इंसर्ट करने थे हमें उतना साइज पास कर दिया इसको। ये मतलब PQ प्रायोरिटी क्यू k+1 साइज की है, ये इसका मतलब ये है ना, ये इसमें हाँ। डायरेक्ट एलिमेंट से डाल दिया। मतलब C++ एरे प्लस मतलब k+1 एलिमेंट्स डालने हैं इसमें ह्यूमन हीप में हमें प्रायोरिटी क्यू में। हाँ नहीं वो तो मैं ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ये सिंटैक्स मतलब समझ नहीं आया, PQ ARR, AR+K+1 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम जैसे एरे पास कर रहे हैं उसको इनपुट में, दूसरा उसका साइज है ये, ठीक है। तो साइज मतलब ARR का साइज कुछ नहीं का भाई मेरे को मेरे को पता नहीं, मतलब C++ में मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये साइज कैसे पास कर रहे हैं ये शायद ऊपर कमेंट में लिखा हुआ है इंसर्ट फर्स्ट k+1 एलिमेंट्स इन प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, या ये डायरेक्ट k+1 एलिमेंट्स इस सिंटैक्स से डल गए, मतलब सारे k+1 एलिमेंट्स एरे के जो थे वो इसके बन गए शायद ये। हाँ ऐसा ही हो सकता कि मतलब k+1 एलिमेंट डालेंगे उसमें एरे का कुछ मैटर नहीं है इसमें, ना ये हाँ। तो लेकिन ऐसा रखा हमने इंडेक्स उसके लिए जिसमें हम चेंज करेंगे, मतलब जिसमें एरे के अंदर जहाँ पर हम एलिमेंट डाल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इंडेक्स रखा हमने ये। उसके बाद हम k+1 से स्टार्ट किया हमने एलिमेंट, जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं
1 2 3 4 5 के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ चलो ये लेते हैं 1 2 3 4 5। चलो अभी क्या ही शिफ्ट करें, जैसे कोई दूसरा जहाँ 4 0 1 2 3। तो ये है, इसमें के की वैल्यू हमें मिली है 2, ठीक है। ठीक है। तो हमें जो पहला काम था हमारा प्रायोरिटी क्यू बनाई, इसमें हमने k + 1 एलिमेंट डाल दिए, 2 + 1 3 एलिमेंट डाल दिए, 0 1 2 3 एलिमेंट हमने प्रायोरिटी क्यू के अंदर मेन हीप के अंदर डाल दिए, 5 0 1 2, ठीक है। ठीक तो है। ये अरेंज ऐसे हो, हाँ ये ऐसे अरेंज हो गए, 0 आएगा, फिर 1 और फिर 5। हाँ 0 फिर 1 उसके बाद 2 उसके बाद 5 उसके बाद 3 अपना उसके अंदर है यार के अंदर, ठीक है। तब चलते हैं आगे। तो अब हमें क्या करना है कि इंडेक्स रखा हमने, उसको k + 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 4 से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें कि एरे इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि i = 4 के लिए, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो i क्योंकि k के लिए 2 थी और +1 तो 3 के लिए चेक करेंगे, मतलब पहले 4 के लिए वो गलती से बोल देंगे, हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो एरे ऑफ 3 के लिए चेक करेंगे। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पीक डॉट टॉप, जो टॉप में होगा 0th एलिमेंट निकालना हम इसमें से, क्योंकि अब हम प्रायोरिटी पॉप करवाएं तो मेन हीप से इंक्लूड है, मतलब मेन हीप है वो, तो उसमें सबसे पहले जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो निकलेगा, वो 0 निकल जाएगा सर। निकल जाएगा। और हमने वो किस इंडेक्स पे डाल दिया, वो 3 इंडेक्स पे डाल दिया हमने, मतलब किस पे डाला है? 3 इंडेक्स पे। अच्छा, हाँ, तो जहाँ पर 2 है, जैसे मतलब इसमें जो मेन हीप वाला था इसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे इसके, तो इसमें तो 0 1 2 3, ठीक है। तो इसकी जगह पर आ जाएगा ये, मतलब 3 आ जाएगा 5 की जगह पर। एक मिनट रुको। इंडेक्स प्लस टॉप किया है तो 0 और हाँ देखो अब ऐसे हुआ कि हम आई करे थे 3, तो एरे की प्लस प्लस 3 पे डाल देंगे इसको, पी को टॉप एलिमेंट को जो कि था 0, तो 3 पे डाल देंगे हम टॉप एलिमेंट को, तो क्या हमारा 0, तो 5 के जगह पर ये आ जाएगा 0, ठीक है। वो 5 की जगह पे कर लेना चाहिए। एक मिनट फिर जो
क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे यार मतलब ये इसमें अटक गया, हम केस उठा रहे हैं। लाइन नंबर 10 कोड में देखो, उसमें लाइन नंबर 10 जब हम i इक्वल टू k प्लस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। यार मेरे लैपटॉप में थोड़ा ब्लर हैंग होता है। क्या आ रहा है इसमें, मतलब कहाँ पे दिक्कत रही है इसमें? जहाँ पर हमारे इंडेक्स प्लस प्लस कर रहे हैं ना, मतलब उसके बाद k को डॉट ऑफ कर रहे हैं, तो जो मेन हीप एलिमेंट होगा वो हमें कर रहे हैं, है ना, ऊपर जो टॉप पे मिनिमम एलिमेंट है। हाँ हाँ तो हाँ, तो हम इसमें आई जो है वो के प्लस से, तो के की वैल्यू जो होती है हमारी इसमें 2 थी तो 3 हो गई इसके, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इंडेक्स प्लस प्लस, हाँ अब समझ में आ गया। अब हम जीरोथ इंडेक्स पे डाल रहे हैं, पी को डॉट टॉप, मतलब 0 एलिमेंट डाल रहे हैं उस केस में, ठीक है। और जो है हमें मिला था उससे, ठीक है। और उसके बाद हाँ ठीक है, कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है, ठीक 50123। देख भाई, हेलो प्रज्वल। हाँ बोल। अयो फर्स्ट टाइम है मतलब उसके लिए। पेज नंबर 4 पे आता, पेज नंबर 4। हाँ ठीक है, आ गया बहुत। हाँ, तो हम इंडेक्स प्लस प्लस पे डाल रहे हैं, जीरो इंडेक्स डाल रहे हैं, जैसे मतलब ये अगर एरे था तो हमारा मेन हीप के अंदर जो एरे गया था वो k प्लस 1 एलिमेंट गए थे उसके अंदर, ठीक है। मतलब जिसमें हमारे थे ये अपने 0 से लेकर 5 तक, ठीक है, 0 1 2 और 5 और 3, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमने डाला, जिसमें हम अब क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स हमने बना रखा था तो हमारे के अंदर चेंज कर पाए। तो इंडेक्स प्लस प्लस मतलब हम 0th इंडेक्स डाल रहे हैं एलिमेंट को, इक्व डॉट टॉप को, टॉप मतलब मिनिमम रिमूव कर रहे हैं, 0 को रिमूव करके, ठीक है। एरे के अंदर डाल रहे हैं हम उसके इंडेक्स 1 पे, तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। ठीक। हाँ, उसके बाद हमने पॉप कर दिया 0, तो पॉप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 0 मतलब रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद हम पुश कर रहे हैं एरे ऑफ आई, जो कि 3 था एलिमेंट हमारे लिए, मतलब उसके बाद का जो एलिमेंट था 3, ठीक है। तो हमने पी के अंदर पुश कर दिया, तो अब ये दोबारा से चेंज होगा, मतलब ये भी 5 होगा, 1 आ जाएगा टॉप पे। हाँ, तो मतलब 1 उसके बाद 2, उसके बाद जो प्रायोरिटी जैसे बनेगा कि जैसे 1 3 और 5 3 यहाँ पर आ जाएगा और 5 के नीचे आ जाएगा। तो एक बार में हीप के अंदर तो 3 रखेंगे। हाँ, पहले रखे, फिर उनमें से टॉप पे आया वो उसको पहले 0 इंडेक्स पे, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स पे डाल दिया, फिर अगला एलिमेंट डाला, फिर दोबारा हीप 5 हुआ, फिर जो अगला एलिमेंट आया वो सेकंड इंडेक्स पे डाला, फिर ऐसे लास्ट तरह जब मतलब प्रायोरिटी क्यू मतलब लास्ट में जब हमारा लूप खत्म होगा तो प्रायोरिटी क्यू में जो एलिमेंट थे वो सारे एक एक करके प्रिंट करते हैं, मतलब लास्ट के 2-3 एलिमेंट रह जाते हैं। हाँ ठीक है, तो इसमें हम वही करते हैं। लास्ट में देखो, अब सीक्व डॉट टॉप होगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद जब हम टॉप करेंगे तो फिर उसमें सेम हीपिफाई होगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो रहा जो हम पुश करेंगे उसके अंदर, है ना। वही हाँ ऐसे करके। अब उसके बाद तक क्यू एम्प्टी नहीं हो सकती तब तक जब तक उसमें डालते रहो एरे के जो जहाँ से लास्ट इंडेक्स था उसके अगले वाले से कॉपी करते रहो, मतलब उसमें अपडेट करना। यही था इसमें। मैं कंफ्यूजन में आ गया, मैं इंडेक्स को सोच रहा था कि वो ith इंडेक्स डाल रहे हैं उसको, मतलब मैं ध्यान से देखा नहीं, इंडेक्स 0 स्टार्ट कर रखा हमने। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी? कॉम्प्लेक्सिटी को ये तो जैसे हम एलिमेंट्स को एड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हीपिफाई कर रहे हैं, तो उसमें हम जैसे लॉग एन टाइम होता है उसमें हमारे एन लॉग की होगी कि प्रायोरिटी से निकालने की, एक बार में क्या रख रहे हैं तो लॉग क्या हो जाएगी वो निकालने की, और एन एलिमेंट्स होगी तो एन लॉग क्या होगी ना, n माइनस के, क्योंकि हम के एलिमेंट का वो कर रहे हैं, n माइनस के लास्ट लेगा तुमने, ठीक है, n माइनस के हो जाएगी, ठीक है। हाँ, बिकॉज़ के प्लस n माइनस के इनटू लॉग है, और लॉग के ये हो जाएगी, ओके हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे हमने अब आगे जो क्वेश्चन है वो है कि फिर बाइनरी ट्री इज अ हीप। तो पेज नंबर 5 पे आ जाओ। तो हीप होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है, मतलब पहले तो कि जो मतलब ऑर्डर प्रॉपर्टी, दूसरा कि वो कंप्लीट ट्री होना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट ऑल, मतलब सारे लेवल से कंप्लीटली फिल्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके लास्ट लेवल तक सभी लेवल फिल होने चाहिए कंप्लीटली।
इसमें Last ये नहीं level. बताया कि हीप कौन सी, मतलब मिन हीप या मैक्स हीप ऐसा कुछ? इसमें नहीं कुछ नहीं बताया इन्होंने, हीप ही पूछा है, चेक इफ इट गिवन ट्री इज हीप। अच्छा। हाँ, तो इसमें हम मतलब अकॉर्डिंग कर सकते कि मतलब अब मैंने हीप के लिए ट्राई कर लेंगे, अगर मैंने हीप है तो उसके लिए सकते हैं ना, मतलब एक कंसीडरिंग जैसे अप्रोच में लिख रखा है सेकंड पॉइंट में, कंसीडरिंग मैक्स हीप, तो हम इसमें जो चेक कर रहे होंगे, तो जैसे कि इसमें उन्होंने चेक किया कि हीप है या नहीं है, मतलब ये चेक नहीं करना हमें कि मैक्स हीप है मिन हीप है, बस ये बताना कि हीप है या नहीं है, प्रॉपर्टी चेक करनी सिर्फ। ठीक है। हाँ, तो पहला पॉइंट तो वही था कि कंप्लीट ट्री होना चाहिए ये, उसके लास्ट लेवल जो कि फुल हो सकता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है उसमें। ठीक है, और एवरी नोड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टाइल, ये जब मैक्स हीप होता है तो उसमें होता है अगर मिन हीप है तो नोड की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी एज कम्पेयर टू स्टाइल। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा जो ये मैक्स हीप का एग्जांपल है 27 46 37 12 3 7 31 69, उसके बाद मतलब बेसिकली हमें दोनों के लिए करना पड़ेगा, क्या पता वो हीप मैक्स हो या पता हीप मिन हो, मतलब पहले मैक्स हीप का फंक्शन बनाए मिन हीप का, ऐसा कुछ? नहीं मतलब हम सिर्फ इसमें ये चेक करेंगे कि कंप्लीटली फील्ड है, मतलब जैसे अप्रोच में देख रहे हैं जैसे प्रोवाइडेड होएगा मैक्स हीप है या मिन हीप है, मतलब क्वेश्चन ये बना हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ मेरे को इनकम्प्लीशन लग रही है, मतलब यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा कि हमारा ट्री हीप है, मतलब मैक्स हीप है या मिन हीप है, उसके अच्छा अकॉर्डिंग। ठीक है समझ गया। तो इससे जो अप्रोच है वो बात करते हैं इस बारे में, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है कि हर एक नोड एवरी नोड हैव टू रन, या फिर 0 भी सकता है फिर 1 भी हो सकता है, मतलब एटलीस्ट उसके बाद एक मतलब क्योंकि लीफ नोड भी सकती है उस केस में वो ना, इफ नोड हैज नो चाइल्ड देन इट्स अ लीफ नोड एंड इट टर्न ट्रू इन केस ऑफ बेस केस। ठीक है हाँ, और अगर नोड के पास वेल चाइल्ड है तो इट मस्ट बी लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट फिल करते हैं उसको कंप्लीट ट्री को। ठीक है, तो उसमें कंपेयर दिस नोड विद सिंगल चाइल्ड ओनली। उसके बाद हम हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी चेक करें कि रिकर्जन लगा के रिकर्जन यूज करके बहुत ट्रीज पे, तो अब जैसे काउंट नोड इसने कर रखा है पहले तो नोड काउंट करने के लिए, उसके बाद हमने क्या किया कि हीप का पता करने की कंप्लीट ट्री है या नहीं है वो। ठीक है, तो इसमें हमने एक मिनट ठीक है, तो अब इसमें हम पहले तो हम नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर रहे हैं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ नोड्स के अंदर, तो अगर रूट नल है तो सीधा 0 ही है, उसके बाद हम लेफ्ट पे कॉल कर रहे हैं, राइट पे कॉल कर रहे हैं, उसका 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम उसके बाद हम कंप्लीट चेक कर रहे हैं कंप्लीट है या नहीं है, तो अगर रूट नल है तो क्योंकि एक ही है, क्योंकि एक ही नोड है तो लीफ नोड है उसके में तो कंप्लीट ही है वो तो ना, क्योंकि एक रूट ही नोड है उसमें तो कंप्लीट है वो। ठीक है, और जब इंडेक्स असाइन टू करंट नोड इज मोर देन द नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री देन ट्री इज नॉट कंप्लीट, जो हम इंडेक्स असाइन कर रखा हमने इसमें करंट नोड को, अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है नंबर ऑफ नोड से कि उससे मैक्सिमम नोड है वो, तो उसमें फॉल्स हो जाएगा वो, ये ट्री नहीं है वो। एक बार फॉल्स वाली क्या बोला? ये मैंने ये कहा कि जब जो इंडेक्स असाइंड है करंट नोड को, तो करंट नोड है उसको अगर इंडेक्स असाइंड है वो मोर देन है जो नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट है ट्री के अंदर। इंडेक्स असाइन कैसे किया मतलब?
ये जो पास कर रखा है ना फंक्शन के अंदर, इस बूलियन के अंदर, जिसमें अनसाइंड इंडेक्स पास कर रखा है और नंबर ऑफ नोड पास कर रखा है और रूट पास कर रखा है इसको। अच्छा हाँ, तो हम इंडेक्स काउंट कर रहे हैं कि मतलब जैसे नोड के रिगार्डिंग कि अगर वो ज्यादा हो जाता है किसी नंबर ऑफ नोड से जो हमने काउंट किए हैं, तो उसके साथ ट्री नहीं है, मतलब उसमें जो हीप नहीं है, कंप्लीट ट्री नहीं है फिर उसमें। अच्छा ठीक। हाँ, अब उसके बाद रिकर्जन कॉल करना है, क्योंकि लेफ्ट पे और राइट पे, तो लेफ्ट पे जब कॉल करें तो इंडेक्स जो हमारे होंगे वो 2i+1, और क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद राइट पे कॉल करें तो i+2 के लिए हो जाएगा नंबर वन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम हाँ, उसके बाद चेक करें कि जो हीप प्रॉपर्टी है वो वैलिड वॉलेट तो नहीं हो रही है। तो अगर रूट का लेफ्ट भी नल है, जो रूट फॉर्मूला मिल रही है इसमें, जो रूट है उसका लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, तो ट्रू है, क्योंकि रूट नोड है उसमें वो कंप्लीट बाइनरी नहीं है, मतलब हाँ ठीक है। अब उसका रूट का जब लेफ्ट नल हो राइट नल ना हो तो हाँ, तो उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा, हाँ हाँ है ना। जब जैसे इसमें जो 44 नंबर लाइन पे देखो कोड में, जैसे जब हम चेक कर रहे हैं कि रूट का राइट इक्वल टू नल, तो रूट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल होगा, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो रूट जो की है उसके रिगार्डिंग हम चेक कर रहे हैं उसमें, लेफ्ट के रिगार्डिंग चेक की प्रॉपर्टी ऑफ नोड। ठीक है, हाँ, और एल्स में अगर मतलब रूट का लेफ्ट नल नहीं है, तो उस केस में ये है कि रूट की हमें लेफ्ट पे चेक कर रहे हैं हम, उसके रिगार्डिंग फिर राइट पे चेक कर रहे हैं, फिर हमें जो हर रिकर्जन के थ्रू उसका आंसर ले रहे हैं कि अगर हीप है वो आंसर तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद तो जो इज हीप फंक्शन है इसमें सिंपल कॉल ही कर रखा है इन्होंने, नोड काउंट और इंडेक्स के थ्रू। जैसे इंडेक्स का जो वो था ना, जो यूज किया था इंडेक्स का, वो यहाँ से आ गया है, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हाँ, तो यही है इसमें बस। और दो मेन फंक्शन ये थे, इज हीप यूटिल और कंप्लीट, दोनों अगर सेटिस्फाई करेंगे दोनों नोड काउंट और ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब कुछ कंटिन्यू करेगी अब इससे आके, तो ठीक है। हेलो, ऑडिबल हूँ मैं प्रॉपर्ली? हाँ हाँ, वो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ टू चेक इफ अ गिवन एरे रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी हीप। ठीक है, तो बेसिकली ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी मेंशन होगा कि हमें कौन सी हीप की बात हो रही है, मैक्स हीप है या मिन हीप है। सो जस्ट लाइक हमने लास्ट टाइम किया था कि क्योंकि हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसमें एक डिफरेंस हमारे पास ये आएगा कि सिंस हमने जो पिछला क्वेश्चन किया कि हमने ट्री को चेक किया, तो अब ट्री में तो हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि वो कंप्लीट है या नहीं है, मतलब उसके रूट्स देखने पड़ेंगे। बट एरे में क्या होता है, सिंस एरे में जब हम एक इनपुट करा रहे हैं डेटा को, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो अगर हम डिफाइन कर दिया, सपोज कि एक एरे की लेंथ 10 है और उसमें हमने 10 दिए इंटीजर्स एंटर करने के लिए, तो वो उनको एक ऑर्डर में ही एंटर करेगा, वो बीच में अपनी मर्जी से स्किप नहीं करेगा। तो इट मींस हमें इसमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो रूट है उसका रिलेशन क्या है अपने चिल्ड्रन नोड्स के साथ। ठीक है, तो इतना अगर हम कर लेते हैं तो हमारा जो प्रॉपर हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक सिंपल चीज तो ये हो सकती है, लाइक पीडीएफ पे स्विच कर लो एक बार, पीडीएफ पे जहाँ है हाउ टू चेक इफ अ गिवन एरे रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी हीप। Okay, तो इसमें एक सिंपल अप्रोच तो ये है कि फर्स्ट चेक इफ द रूट इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स एंड देन चेक फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द रूट। ठीक है, तो अब इस चीज में क्या होगा, इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने सपोज रूट को लिया, उसके बाद फिर हम सब सारे जितने भी हमारे नोड्स हैं, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड है और उसके बाद उसके लेफ्ट चाइल्ड के फर्दर 2 चिल्ड्रन और हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले उसके लेफ्ट चाइल्ड पे जा रहे हैं, लेफ्ट चाइल्ड को कंपेयर कर रहे हैं, उसके बाद लेफ्ट चिल्ड्रन के भी लेफ्ट चाइल्ड पे जा रहे हैं और फिर राइट पे भी जा रहे हैं, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, अननेसेसरीली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर में जा रही है, क्योंकि उसके जो 2 चाइल्ड हैं वो तो हैं ही, उसके बाद उनके फर्दर जितनी बाइफर्केशंस हैं हम सब पे जा रहे हैं। तो इसीलिए उस चीज को रिड्यूस करने के लिए जो एक ज्यादा एफिशिएंट मेथड है वो ये होगा कि हम जो रूट है उसको सिर्फ उसके चाइल्ड से कंपेयर करें और उसके बाद इस चीज को हम रिकर्जन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि फिर फर्दर उस चाइल्ड को ही रूट कंसिडर करके उसके चिल्ड्रन के साथ कंपेयर कर दें।
तो ये डेफिनेटली एक इजियर और एक लेसर टाइम कंज्यूमिंग है। अग्रीड? मतलब पहले नोड के पेरेंट को जाना है, मतलब उसे कंपेयर करना है, फिर उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है। राइट। तो इसमें बेसिकली यही कर रहा है कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज एक्सप्लेन किया था कि अगर हमें ये देखना हो कि कौन सी इंडेक्स पे हमारी लीव स्टार्ट हो रही है। लीव जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, लीव्स वो नोड्स होते हैं जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते, ठीक है। तो लाइक मैंने ये चीज बताया था कि जिस एक पर्टिकुलर नोड के कोई चाइल्ड नहीं है, तो इट मीन्स वो अपने आप में एक हीप है, क्योंकि उसको हमें फर्दर किसी चीज से कंपेयर नहीं करना। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि लास्ट नोड कौन सी है जिसके चिल्ड्रन है। सिंस इसकी लास्ट लाइन में ये चीज मेंशन्ड है, द लास्ट इंटरनल नोड इज प्रेजेंट एट इंडेक्स n-2/2। अब ये फॉर्मूला में वेरिएशन क्यों आया, क्योंकि ये चीज मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि जो मैंने एक्सप्लेन किया था फॉर सिंप्लिसिटी मैंने 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो 0 से इंडेक्सिंग बिगिन करते हैं। ओके, तो इसमें वो डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम कोड पे आते हैं। तो ये कोड में क्या कर रहा है, सबसे पहले इसने एरे को इनपुट कराया, उसके बाद उसमें कितनी इंडेक्सेस हैं और n को इनपुट कराया जो उसके नोड्स हैं, नंबर ऑफ लेंथ्स, नोड्स कितनी है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कर रहा है कि जिस भी इंडेक्स पे हम फिलहाल हैं, हमने जैसे 0 से स्टार्ट किया इंडेक्स को चेक करना, तो ये यहाँ ये चेक कर रहा है कि जिस इंडेक्स पे हम हैं वो इंडेक्स एक लीफ तो नहीं है। अगर वो एक लीफ है तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक लीफ तो अपने आप में एक हीप होती है, राइट। वहां पे हम रिटर्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट ये चेक करेगा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ये चेक करेंगे कि जो रूट है वो अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये चेक किया, लाइक इफ कंडीशन मेंशन्ड है array at I is greater than or equal to array at 2 into I plus 1, and similar goes with array into 2 into I plus 2, right। तो इसने क्या किया, I इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों से कंपेयर कर लिया और चेक कर लिया। उसके बाद इसने एंड में यही फंक्शन उसी के रूट के ऊपर लगा दिया, ठीक है। इफ यू कैन सी दिस क्लियरली कि हमने इस फंक्शन में जो इनपुट लिया था वो एक तो इंडेक्स लिया था, लाइक सबसे पहले ऑब्वियसली हमने एरे एंटर कराया, देन उसका इंडेक्स लिया जो इंडेक्स हम चेक करते हैं, उसके बाद हमने n लिया था, राइट। तो अब इसने क्या किया, उस i की जगह उसके लेफ्ट चाइल्ड के इंडेक्स एंटर कर दिया, और जो एंड में दूसरी कंडीशन डाली उसमें उसके राइट चाइल्ड का इंडेक्स एंटर कर दिया। तो बेसिकली इसने अपने आप में उसे एक रिकर्जन के फॉर्म में एक फंक्शन को यूज कर दिया कि जब भी हम ये कंडीशन इंप्लीमेंट होगी तो क्या होगा। सपोज एक बार आप जैमबोर्ड पे आओ, जैमबोर्ड जो फर्स्ट पेज पे ऋतिक ने बाइनरी ट्री ड्रॉ किया था वो सब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जब हमारे पास यहाँ पे 1 था, ठीक है। सबसे पहले हम 1 से चेक करना स्टार्ट किया हमने, तो हमने ये चेक किया कि 1 का 2 और 3 के साथ कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अब ये कंडीशन हमने लगाई, उसके साथ साथ हमने उसकी फर्दर एक और कंडीशन लगा दी कि हमने ये तो चेक कर लिया कि 1 और 2 में क्या रिलेशन है, यानी कि क्योंकि हम मैक्स हीप चेक कर रहे हैं तो हम ये चेक करेंगे कि 1 2 से बड़ा है या नहीं। एंड सेकेंडली उसके साथ हमने एक और कंडीशन लगा दी कि 2 का 4 के साथ क्या रिलेशन है। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे हम i को आगे बढ़ाते जाएंगे ना, वो अपने आप ही वो सिंगल टाइम में वो सारी नोड्स को कवर कर लेगा। कि जैसे जब हम इधर गए 2 पर गए, जब 2 का इंडेक्स डाला तो वो 4 पे चला गया अपने आप से, और उसने 5 से भी कंपेयर कर लिया। उसके बाद जब हमने राइट चाइल्ड का इंडेक्स डाला तो उसने उसे 6 से भी कंपेयर कर लिया और 7 से भी कंपेयर कर लिया। तो इन अ वे हम उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया और पता लगा दिया कि वो मैक्स हीप है या नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये सिंगल टाइम में किया, अब हमने सारे इंडेक्सेस पे यही फॉर्मूला लगाया, राइट। सबसे पहले हमने i डाला 0, देन 1, देन 2, जितनी भी हमारी नोड्स हैं n तक गया। तो मतलब ये इफ कंडीशन तो सिर्फ n टाइम्स रन हुई ना, तो ऑर्डर ऑफ n में हमारा सोल्यूशन आ गया। तो हमें ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर पे जंप नहीं करना पड़ा, हमारा ऑर्डर ऑफ n में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बाय यूजिंग एक इफ कंडीशन। और उसके बाद ये चेक करके कि हीप्स आगे, ये प्रॉपर्टी हमने इसमें बेसिकली यूज किया कि एक जो लीफ होती है वो अपने आप में एक हीप होती है। अगर हमें ये चीज नहीं पता होती तो फिर हमें ये पूरे सारे नोड्स पे रन करना पड़ता है, ठीक है।
इसमें मतलब हमने मेन से तो सिर्फ यही पास किया ना, एक एरे और इंडेक्स 0 पास किया और साइज n बस। हाँ, हमने ये किया बस कि बाकी तो अपने आई के लिए एक्चुअली हम ये करेंगे कि आई की रेंज कितनी जाएगी, मतलब जैसे हमने आई इसमें पास करा है इस फंक्शन में, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका साइज कहाँ तक जा रहा है, यानी कि एक एरे की लेंथ कितनी है वो हमें पता होना चाहिए कि इंडेक्स कहाँ तक जाती है, ठीक है। हाँ नहीं, वो तो n है ही। हाँ राइट, ठीक है। ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कनेक्ट n ropes with minimum cost। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, सपोज हमारे पास कुछ रूप्स हैं वेरिएबल लेंथ की, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उनको इस तरीके से कंबाइन करना है कि उनकी कॉस्ट मिनिमम आए। अब एक बार जैम बोर्ड पे आओ, मैं एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ इसमें क्या हो रहा है। पेज नंबर। पेज नंबर 5 पे आ जाओ। ओके। सपोज हमारे पास एक रोप है जिसकी लेंथ 2 है, एक है जिसकी 3 है, एंड देन 5 एंड देन 6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे चाहता क्या है, ये चाहता है कि हमें इन रोप्स को एक रैंडम ऑर्डर में ग्रुप करना है, दो दो के पेयर्स में बेसिकली, कि हम जब इनका कॉस्ट निकालें तो कॉस्ट मिनिमम आना चाहिए। अब कॉस्ट निकलेगा कैसे, सपोज हमने 2 और 3 को मिलाया, ठीक है, ऐड किया, तो क्या आया हमारे पास 5 आया, ठीक है। अब हमने 5 को फर्दर 5 से ग्रुप कर दिया, हमारे पास 10 आ गया, और अब हमने 10 को 6 से किया तो हमारे पास 16 आ गया। तो अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, 5 + 10 + 16, ये इसकी टोटल कॉस्ट निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है कॉस्ट निकालने का। अब हमें एक ऐसा मेथड डिराइव करना है जिससे कि कॉस्ट मिनिमम आए। मतलब हम कैसे भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, लाइक ये तो हमने 2 3 हाँ। किया, 3 5 का करके 3 5 8 आ गया, जैसे 8 का 6 से कर दिया एंड सो ऑन। राइट, हम कैसे भी कॉम्बिनेशंस में इनको कंपेयर कर सकते हैं, वो हमें देखना है कि कौन से हमें लेस हैं। मिनिमम आंसर निकालने के लिए जो करना है वो देखना हाँ पड़ेगा। राइट, हमें वो मिनिमम देखना कॉस्ट के लिए। पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, पीडीएफ पे आ जाओ एक बार, और जो लास्ट टॉपिक है कनेक्ट n ropes विद मिनिमम कॉस्ट, एक बार प्लीज सब ये रिस्पॉन्ड कर दो। लास्ट क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया एरे का, एरे ही पे नहीं, वो सबको क्लियर हो गया। एक बार 0 और 1 से रिस्पॉन्ड कर दो प्लीज। अगर मतलब कोई भी डाउट आता है तो पूछ सकते हो दोबारा से, कोई इशू नहीं है, ओके। तो इस पे आओ। तो इसका बेसिकली हम अप्रोच क्या रख रहे हैं कि हमने एक मिनी ऐप बनाया, ठीक है। अब एक चीज क्या है, अब आप खुद ये चीज ट्राई करके देखो, लाइक एक तरीका मैंने आपको करके दिखाया कि सपोज हमने ये लेंस ले ली 2 3 5 एंड 6, ठीक है। तो जो तरीका मैंने किया कि 5 10 एंड देन 16 आया हमारे पास, मतलब मैंने उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया और उसके बाद उनको ऐड किया एक एक करके, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली ये किया। तो आप इसको किसी भी और ऑर्डर में करके देखो एंड देन टेल मी कि क्या उनका सम इससे कम आ रहा है किसी भी केस में। लाइक अभी करेंटली हम इसे कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक कॉस्ट आ गई। अब अगर हम इसको किसी भी और तरीके से करते हैं तो क्या कोई भी ऐसी कंडीशन हो रही है जिसमें हमारे पास 31 से कम कॉस्ट आ रहा है? एनीबॉडी एक बार ट्राई करके देखो, क्या कोई भी ऐसा वे आप बना सकते हो जिससे कि आप इनको ग्रुप करो, यही 4 वैल्यूज हैं, इनको ग्रुप करो और इससे कम में हमारे पास आंसर आ जाए। तो मिनिमम इसी में ही आ रहा है। राइट, अग्रेड के मिनिमम इसी में आ रहा है। तो अब ये चीज जब हमने देखा तो इससे हमें इतनी चीज समझ आ गई कि हमें जो ऐड करना है ना, वो मिनिमम नंबर्स को ऐड करते जाना है। मतलब जो सबसे छोटे 2 नंबर्स होंगे हम उन्हें ऐड करके एक आंसर निकाल देंगे। उसके बाद फिर हम उस आंसर को जो पूरे बचे हुए लॉट में से मिनिमम होगा उसमें ऐड कर देंगे, और फिर फर्दर इसी वे में हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे तब तक हमारा अरे कंप्लीट नहीं हो जाता, या जब तक हमारी नंबर ऑफ रोप्स फिनिश नहीं हो जाती, राइट। तो
तो अब हम इसमें बेसिकली क्या फॉलो कर रहे हैं कि हमने एक मिन हीप क्रिएट किया, उसमें सारे लेंथ एंटर कर दिया, ठीक है। एरे पूरा एंटर उसको निकाल दिया। हाँ, उसमें सारा एरे जो भी हमारे पास था वो सारा हमने मिन हीप में एंटर कर दिया। अब हमने क्या किया, उस मिन हीप में से हमने मिनिमम और सेकंड मिनिमम, हाँ, वो एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, ठीक है। राइट। अब उन दो एक्सट्रैक्टेड वैल्यूज को हमने ऐड कर लिया, ठीक है। जैसे अब अगर हम इसे डालें मिन हीप में 2, 3, 5 और 6, तो इसमें हमारे पास सबसे टॉप पे 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, ठीक है, ये इस वे में आ जाएगा जैसे मैंने अभी ड्रॉ भी कर दिया, ठीक है। अब हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। हमने इन्हें ऐड कर लिया तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। अब हमने क्या किया, 5 हमारे पास आंसर आया, उसको फिर से मिन हीप में डाल दिया और उसको हीपिफाई कर दिया, ठीक है। अलग से हमें एक वेरिएबल मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें हम वो 5 को ऐड कर देंगे। लाइक जैसे हम ऐसे करते हैं ना, जब हम बेसिक एक बिगिनिंग में प्रोग्रामिंग करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर करते हैं ना हम, जैसे कि हम उसका रिमाइंडर निकालते चलते हैं और उसे एक सम वेरिएबल में ऐड करते चलते हैं साथ साथ। तो हम एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं कि एक वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं उन वैल्यूज से जो हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, और एंड में जब हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइक जैसे अब हमने 5 निकाल लिया, ठीक है, 2, 3, तो अब 5, 5 और 6 चल गया, तो अब हम फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, तो हीप में सिर्फ 6 रह जाएगा, और 5 + 5 10 आ गया, और 10 हमने फिर से हीप में डाला, तो अब हम 6 एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, 6 और 10 तो 16 हो गया। तो इंक्रीमेंट करते करते हमारे पास यही आ गया 5, 10 + 16, तो हमारे पास एंड में 31 आंसर आ गया। मतलब जब तक हमारी हीप एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम उसे करते रहेंगे, और आखिरी में ये एक इफ कंडीशन हमें बिगिनिंग में लगानी पड़ेगी कि हमारी हीप एम्प्टी ना हो। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है इसी चीज की, कि जैसे इसमें जो रो प्लेन्स हैं वो ये हैं 2, 3, 4 और 6। तो इन्होंने क्या किया, 2 और 3 को ऐड किया, 5 आया, देन 5 और 4 को ऐड किया, 9 आया, देन 9 और 6 को ऐड किया तो फर्दर 15 आ गया। और अब एंड में क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल लेंगे जिसमें पहले 5 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, उसके बाद 15, तो आंसर हमारे पास 29 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है। तो अब आखिरी में जो कोड भी है, इसमें कोड में भी हम एग्जैक्टली यही चीज कर रहे हैं। एक बार कोड को गो थ्रू करो और कोड के एल्गोरिथम को समझने में कोई भी इशू आ रहा है तो पूछो। एंड आई थिंक इसमें कुछ कोड का पार्ट शायद मिसिंग होगा, जिसकी वजह से अगर समझने में कुछ इशू आ रहा हो तो एक बार जब सेशन के बाद एक बार ये सेम कोड एक बार गीक्स फॉर गीक्स पे चेक भी करना और इसे करके देखना। नहीं कर सकते? कर सकते हैं, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। द थिंग इज कि इसको मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करने के लिए हमने ये चीज यूज किया है, क्योंकि अब अगर हमने एक चीज करके देखा कि ऐसे हो रहा है जब हम ये कर रहे हैं, ठीक है, तो जब मैंने आपसे ये चीज पूछा कि क्या ऐसा कोई भी वे हो सकता है कि जिससे आप इसे कर पाओ, एक्सेप्ट कि आप असेंडिंग ऑर्डर में उसे सॉर्ट करो और 2-2 के पेयर्स को ऐड करते जाओ, तो ये बहुत एविडेंट था कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप किस मेथड को यूज करके वो 2 एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। सिंस हम अभी प्रेजेंटली हीप्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हैं कि हीप्स का इम्प्लीमेंटेशन हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स में कैसे कर सकते हैं, तो हमने इसमें मिन हीप हमने ये चीज सोचा कि मिन हीप अगर हम यूज करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि सिंस हमने ये चीज देखा था कि मिन हीप से अगर हमें मिनिमम एक्सट्रैक्ट करना है तो वो ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मिन हीप यूज किया। ओके, ठीक है। किसी और को कोई डाउट? ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? रिस्पॉन्ड कर दो गाइस, 0, 1 बाइनरी एज ऑलवेज। ओके, कोमल, बाकी सब कहाँ हैं? आरती, ओके, फाइन फाइन, ओके। तो ठीक है, सिंस
हो गया काफी टाइम, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे इस पीडीएफ का एक क्वेश्चन जो है एंड नेक्स्ट जो कमिंग टॉपिक्स होंगे उनके साथ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे को होगा। अगर कोई भी चेंज होता है या इनफैक्ट फाइनल इंफॉर्मेशन ग्रुप पे सारी कन्वे कर देंगे। ओके ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।